होड़ कर रही है। देशों के अंदर होड़ लगती है कि इस बार मिस वर्ल्ड का कंपटीशन कौन सा देश करेगा। हिंदुस्तान के अंदर भी बीजेपी और तेलंगाना सरकार, कांग्रेस की सरकार है और भाजपा की सरकार है। कंपटीशन हुआ है दुबई से प्रतियोगिता हिंदुस्तान में करवाने के लिए। हमको इस चीज से विरोध है। ये आपस में कंपटीशन किस तरह का? 120 औरतों के बीच में ही ये कंपटीशन क्यों होगा कि कौन कितनी सुंदर दिखेगी? बात ये नहीं है। हेल्दी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। ओबेसिटी के खिलाफ बहुत बड़ा आज हमारे मोदी जी ने कैंपेन लिया हुआ है। तरह तरह से जो है तमाम उसको प्रचारित किया जा रहा है कि बहुत लोग ओबेसिटी हो गए, फिट होना चाहिए। बिल्कुल फिट होना चाहिए, मगर सवाल ये है कि फिट होने के लिए क्या आपको एक दूसरे के साथ कुछ ऑडियंस के सामने, जिसको कोई बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट कॉरपोरेट कंपनियां स्पॉन्सर करेंगी और उस इवेंट को लाइव दिखाया जाएगा और जिसमें कि ये तय होगा कि आपके बॉडी पार्ट की नुमाइश की जाएगी, क्या ये सुंदरता का प्रतीक होगा? ये सुंदरता नहीं है, ये सिर्फ महिलाओं का नुमाइशीकरण है। हमको इस चीज से विरोध है। हमको इस चीज से विरोध है कि ये कंपटीशन सरकारों में होना चाहिए ना, कि कौन से प्रदेश में कौन से प्रांत की सरकार अपनी औरतों के लिए क्रच की सुविधा दे सकी, कौन से प्रांत में हर औरत जो काम करने जा रही है, चाहे वो खेत में काम कर रही है, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रही है, उसको मिनिमम वेज मिल रही है। इसकी कंपटीशन, मगर ये तो कंपटीशन है ही नहीं। सरकार किसी भी पार्टी की हो, हम 72nd मिस वर्ल्ड में तो हम यही देख रहे हैं कि उधर रेवंत सरकार जो है कांग्रेस की सरकार है। और ये भी हम जानते हैं कि मिस वर्ल्ड जैसी चीज जो है बिना सेंटर के, बिना जो है वो सेंटर की सरकार जो हर रोज हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू औरतों की बात करती है, मगर हम परिस्थिति ये देख रहे हैं कि वास्तव में बहुत सारी हिंदू औरतें किस तरीके से आज रोजगार के लिए तड़प रही हैं। आज कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब, और तो औरतें कहाँ से सुंदर दिखेंगी जब उनकी नौकरी की सुरक्षा नहीं होगी, जब उनके मन में अंदर से ही खुशी नहीं होगी, तो वो कहाँ से सुंदर दिखेगी। हमें इस तरह के कंपटीशन से विरोध है जिसको स्पॉन्सर किया जा रहा है। हमें सुंदर दिखने से कोई विरोध नहीं है। तो उसको विरोध करो ना, इन महिलाओं का क्यों विरोध कर रहे हैं? हम इन महिलाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं उस प्रतियोगिता करने वालों का। हम विरोध कर रहे हैं उस संस्कृति का जिसको ये कॉरपोरेट कंपनियां जो हमारी सरकारों के माध्यम से आ रही है, जो इस तरह की समझदारी को आम जनमानस के ऊपर थोप रही है। पहले से ही हम तो हिंदुस्तान के अंदर इस संस्कृति से जूझ रहे थे कि महिलाएं एक उपभोग की वस्तु है, और अब आपने उसको एक बिकने वाली वस्तु के रूप में भी प्रचारित कर दिया। हमारा उस चीज से विरोध है। हम इस चीज से विरोध कर रहे हैं कि आप किस तरीके से लड़कियों के सामने एक कैरियर के नाम पर, हम देखते हैं किस तरीके से छोटे छोटे शहरों के अंदर ये इन प्रतियोगिताओं के लिए ग्रूम अप करने के नाम पर लड़कियां किस किस दलदल में फंसे जा रही है। हमको इस चीज से विरोध है। डांस का कंपटीशन है, ये भी एक कंपटीशन है। आप देखिए वो कितना वर्कआउट करती हैं, उसके लिए क्या क्या त्याग करना पड़ता है। ये ऐसे नहीं कोई फैशन उसमें चला जाता। आप उनको देखिए, वर्कआउट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, बहुत सारी चीज़ को आर्ट के रूप में मुझे ऐसा लगता है। नहीं, देखिए आर्ट का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप इसको एक यही जो हमने कहा ना कि झूठा बौद्धिक पर्दा, इस तरह की प्रतियोगिताओं के ऊपर ही कि झूठा बौद्धिक प्रतियोगिता, ये देखिए हम कहते हैं कि बिल्कुल हर एक को हर कोई महिला फिट रहनी चाहिए ना, हर कोई महिला सुंदर रहनी चाहिए, पर वो उसके लिए कंपटीशन की क्या जरूरत है? कंपटीशन की क्यों जरूरत है उसके लिए? इसमें मैं एक पॉइंट सिर्फ कहना चाहूँगी। मैम ने बात रखी कि ऐसा हेल्दी रहने के लिए, देखिए हेल्दी रहने के लिए हमारी जो रेसलर्स बहनें हैं वो कितनी मेहनत करती हैं, दिन रात 24 घंटे उन लोगों ने अपने आप को फिट रखने के लिए मेहनत की, लेकिन वो उस ब्यूटी को कहाँ वैल्यू दी जा रही है? क्योंकि वो ब्यूटी किसी कंपनी को, किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, किसी कैपिटलिस्ट हाउस को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाती जितना कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं से, जितना वो फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फ्यूडल कॉन्सेप्ट है और ये कैपिटलिस्ट सिस्टम इस फ्यूडल कॉन्सेप्ट को, जो खुद इसके खिलाफ एक दिन लड़ा था कि महिलाओं की जगह घर के अंदर एक गुड़िया के रूप में सजाने की नहीं है, महिलाओं का समाज स्थान में वो है जो कि प्रोडक्शन में साथ देंगी, जो समाज को ऊंचा उठाने में साथ देंगी। हम कहते हैं इस दुनिया में
अगर सबसे सुंदर महिलाएं हैं तो वो गाज़ा की महिलाएं हैं जो शोषण के खिलाफ लड़ रही हैं। सबसे सुंदर महिलाएं शाहीन बाग की महिलाएं थी और जहाँ जहाँ महिलाएं लड़ रही हैं वो महिलाएं सबसे सुंदर हैं। तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ब्यूटी का बनाया गया है ये सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनाया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही और ये सवाल केवल औरतों का नहीं है। अगर हम देखें जिस तरीके से जिम्स की, आज एक जिम का बहुत बड़ा कारोबार जिस तरीके से फल फूल रहा है, और ये समझदारी विकसित करने की कोशिश की जा रही है कि पुरुषों की भी एक खास तरह का उनका जो है वो दिखना चाहिए, सिक्स पैक्स और न जाने क्या क्या। हेल्दी रहना वो नहीं है। आज हेल्दी रहने के लिए आप तमाम तरह का प्रोटीन पाउडर बिकवा रहे हैं, और वो प्रोटीन पाउडर कितना हेल्थ को नुकसान करता है, सवाल यहाँ पर है। लेकिन उसको बेचने के लिए, ये जो बेचने के नाम पर आप कंपटीशन करवा रहे हैं, विरोध इस चीज से है। फिट रहने से किसी को कोई विरोध नहीं है, हेल्दी रहने से विरोध नहीं है, बल्कि हेल्दी रहने और फिट रहने की तो लड़ाई है। ये तो लड़ाई है आज। मैं बस ये जो इंडस्ट्री चल रही है कॉस्मेटिक के नाम पर, ब्यूटी बनाने के नाम पर, उसकी वैल्यू कितनी है? कुछ आइडिया है आपको? ये जो इन्हांस करना चाह रही है, इस तरह के जो इवेंट्स करवा के वल्गर यूनिट्स, $1 बिलियन से कम नहीं है ये। अब एग्जैक्टली डाटा मतलब अब वो तो गूगल कैन बी वो सर्च, बट वो लेना पड़ेगा। बट ये हमें मालूम है इट इज $1 बिलियन इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज $1 बिलियन इंडस्ट्री। वैसे तो मिस्टर इंडिया का भी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, यही हमने कहा कि मानव, मानव व्यक्तिगत है, मानव जिस्म का व्यवसायीकरण, इंडिविजुअल ब्यूटी जो है उसको ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारी जो रीजन्स हैं हमारी कंट्री की, उनकी क्या और क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम है कि जो वेजेस सरकारें कहती हैं कि ये वेज उनको मिलना चाहिए, उनको वो वेज नहीं मिल रहा है। हम दिल्ली का उदाहरण देते हैं, हम दिल्ली के महिला संगठन है। दिल्ली में गवर्नमेंट किसी की आ जाए, पिछले साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और अभी जो है नई दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है। और अभी 4 दिन पहले दिल्ली की बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े रेखा गुप्ता जी के पोस्टर लगा के और मोदी जी के पोस्टर लगा के कि अब दिल्ली के अनस्किल्ड वर्कर, जो हेल्पर वर्कर होता है, उसका वेतन 18,456। 3 दिन पहले हम लोग जो है इलाकों के अंदर खड़े हुए थे, औरतों ने आके हमें बताया, और हमने तो उससे पहले भी 2 साल पहले भी हमारे संगठन ने सर्वे किया था और सभी संगठन साथी ने भी बात रखी है, 6,000 रुपए 8 घंटे की ड्यूटी, जबकि 18,456 8 घंटे के हैं। 12 घंटे की ड्यूटी करके 7,500 8,000 रुपए पे काम करने पर औरतें मजबूर है। सुरक्षा के कोई साधन नहीं है। हम ऐसी महिला साथियों को जानते हैं, काम के दौरान उनकी उंगलियां जल जाती हैं, मिट्टी का काम करती है, पूरी उंगलियां गल जाती है, कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। सुरक्षा ईएसआई होनी चाहिए। 10 मजदूर जहां पर है वहां पर ईएसआई होनी चाहिए। हम ईएसआई के अधिकारियों के पास गए, हमारा संगठन गया, हमने कहा ईएसआई दो। उन्होंने कहा मैडम जब तक किसी फैक्ट्री के अंदर कोई बड़ा हादसा नहीं होता मालिक ईएसआई में कवर ही नहीं करता है। ये परिस्थिति है। पीएफ जो किसी औरत की सशक्तिकरण की एक सीमा होती है, मतलब एक उसकी पूंजी होती है, वो पीएफ औरतों को मिलता ही नहीं है। ये समस्या है औरतों की समस्या है कि जब कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब, पहली बात पढ़ना कितना मुश्किल है। आज हायर एजुकेशन की फीसें, पहले ही औरतों की संख्या हायर एजुकेशन में बहुत कम है। डाटा मेरी साथी माया दे सकती है कि कितना कम संख्या है जो हायर एजुकेशन में पहुंच रही है। और अभी जिस तरह से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, उससे वो पहले से ही सीमित संख्या और ज्यादा सीमित हो जाएगी। और उसके बाद भी जब लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं तो यूनिवर्सिटी में टीचिंग की जॉब नहीं है तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स है, ठेके की नौकरियां हैं। ठेके के ऊपर आज नर्सिस, जीएनएम करके डॉक्टरों को, साइंटिस्ट को, सबको तो जो है आज ठेके पर है। ये समस्या है हिंदुस्तान की औरतों की, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और जब ये समस्याएं हल होंगी तो औरतें वास्तव में खुश और वास्तव में फिट होंगी और वास्तव में वो एम्पावर्ड होगी। और इसी के लिए हमारी लड़ाई है। हमें वास्तविक सशक्तिकरण चाहिए, हमें वास्तविक बराबरी चाहिए। अच्छा मैडम, ये सब बातें आपकी ठीक है, बैठ जाओ ना। तुम कितने जा रहे हो? मैं क्वेश्चन नहीं, ऐसे नहीं हो सकता सर, आप बैठो सर। ये बातें सब हम आपकी मानते हैं। अब ड्रेस डिज़ाइन है, मॉडलिंग है, आपने कपड़े कैसे पहनने हैं, ये आप कहीं गांव में चले जाएं वो कपड़े अलग हैं, दिल्ली में आ जाएं कपड़े अलग हैं। तो ये कपड़ों का डिज़ाइन वालों को आप क्या भूखा मारना चाहते हैं, या मॉडलिंग करने वालों को भूखा मारना चाहते हैं, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये कपड़े बनाती हैं उनको सब बंद कर दें?
और आपके कहने पर उनको हम एक स्वच्छ नारी की तरह एक साड़ी पहना के और बिंदी लगा के परेड करनी शुरू करते हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? पहली बात, हम आपकी बात से एकदम विरोध में है। एक सेकंड बस। पहली बात तो ये कि ड्रेस क्या होनी चाहिए, हम तो चाहते हैं कि जिसको जो पहनने का मन है उसको वो आजादी होनी चाहिए, और इसके लिए हिंदुस्तान की औरतों की परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए। आज कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। प्लीज मैं आपकी बात पर बस करना चाहती हूँ। आप टिप्पणी करिए, लेकिन मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। कोई आदमी डिजाइन तो करेगा ना। बिल्कुल आप डिजाइन जो है, आप मेरी बात सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे। मैं बस अपनी बात कहना चाहती हूँ। देखिए, हमारे देश में पहली बात तो ये है कि सिर्फ साड़ी नहीं पहना जाता है ना। यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं और किसी ने सलवार कमीज पहनी, किसी ने साड़ी पहनी है, और भी कई सारे साथी हैं, किसी ने कोई जीन्स पहन कर आए। एक मिनट, जस्ट लेट मी कंप्लीट। तो हमारे देश में का यही खासियत है कि यहाँ पर एक मल्टी कल्चर है, हाँ, और मल्टी कल्चर है, इसीलिए लोग अपने अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। आज एक कोशिश ज़रूर की जा रही है कि एक ख़ास तरीके से प्रोजेक्ट करने का कोशिश कि भाई आप अगर हिंदू महिला हैं तो आपको ऐसा दिखना चाहिए, या फला है तो फला, और उससे चीज़ों को जोड़ करके समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महिलाएं या फिर हमारे देश में अगर हम इतिहास में उठा करके देखें, हमेशा से ये डाइवर्सिटी जिंदा रही है। तो पहली बात कि यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा है कि साड़ी पहनना किसी भी महिला का अधिकार है। अगर मुझे पसंद है मैं पहन सकती हूँ, मुझे नहीं पसंद है मैं नहीं पहन सकती हूँ। मैं आपकी बात, बस आपकी बात को एड्रेस करना चाह रही हूँ। आप जो बात कह रहे हैं, हम किसी डिज़ाइन का विरोध नहीं कर रहे हैं, या फिर हम किसी, जो उन्होंने कहा कि कला क्या होती है। कला तो आपको मुक्त करती है ना, आपकी सोच को, आपके रेजिस्टेंस पावर को रिफ्लेक्ट करती है, यही तो कला होती है। इसीलिए अलग अलग देशों में कला के अलग अलग उदाहरण मौजूद हैं, है ना, और हमारे देश में इसके अलग अलग, हमारे अपने देश में मौजूद है ना। आप देखिए, कहीं कथक है, कहीं कुचिपुड़ी है, कहीं अलग अलग भरतनाट्यम है ना, वैसे ही ब्रेक डांस भी है, सब कुछ है। बात इसकी नहीं हो रही है, बात डिज़ाइनिंग की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि जो एक ख़ास तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर मेरी कमर 28 की नहीं है तो मैं सुंदर नहीं हूँ, अगर मेरी हाइट 6 फुट फलाने इंच नहीं है तो मैं सुंदर नहीं हूँ। आपको क्या ये नहीं पता, हम में बैठे हुए सभी साथियों को पता है कि इस तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, उनको एक ख़ास उम्र होनी चाहिए, उनकी एक ख़ास हाइट होनी चाहिए, उनका एक ख़ास पर्सनैलिटी होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो शायद वो उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगी। मसलन अगर आप मान लीजिए गांव देहात से, या फिर कोई भी हम में से यहाँ मौजूद आम महिला कहे कि भाई नहीं, आज मैं इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हूँ, तो क्या वो उसमें उसका हिस्सा बन जाएंगी? नहीं बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो खूबसूरती का पैमाना है, ये हम और आप नहीं तय कर रहे हैं, ये तय कर रहे हैं कुछ लोग बैठ कर के ऊपर से, जो तय कर रहे हैं कि महिला का ब्रेस्ट इतने साइज़ का होना चाहिए, उसका कमर इतने साइज़ का होना चाहिए, उसके, हम ये बात नहीं कर रहे। आप दिल्ली में निकल जाएं, दिल्ली के शहरों में महिलाएं तरह तरह के कपड़े पहनती हैं, और ये पहनना उनकी आज़ादी है और उनको पहनने का हक है। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हमें महिला संगठन बात कहते हैं कि महिलाएं अगर शॉर्ट कपड़े पहन करके निकल रही हैं, तब आप ये मत कहिए कि महिला के साथ इसलिए रेप हो गया क्योंकि वो छोटे कपड़े पहन के निकल रही। मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा कहते हैं, लेकिन वही लोग जो आज इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वही लोग पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं कि भाई ये तो इतने रात में निकली थी इसलिए ऐसा हो गया था। तो इस अंतर को समझना ज़रूरी है, इस फ़र्क को समझना ज़रूरी है। कोई यहाँ पर आर्ट का, एक्सप्रेशन का विरोध नहीं कर रहा है। हमारे देश में तो इतने कल्चर हैं, इतने ये हैं, और उसका एक्सप्रेशन है। तो मैं यही कहूँगी कि आप ये मत समझिए कि हमारे कह देने से कोई चीज़ बंद नहीं हो जाएगी, सही बात है, लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि कुछ बातों के बारे में कहना ज़रूरी है। इस देश की महिलाएं क्या सोचती हैं इस तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट के कमर्शलाइजेशन के बारे में, क्योंकि आप ये मत समझिए कि सिर्फ जो है ये चीज़ें महिलाओं के अंदर एक कंपटीशन का सेंस दे रही है, सिर्फ बात इतनी नहीं है। ये बात ये भी है कि ये महिलाओं के अंदर एक इन्फीरियर वो दे रही हैं कि ओके आई एम नॉट फेयर, ओके माय हाइट इज़ नॉट दैट, ओके मेरी कमर इतनी नहीं है। सच बात तो ये है कि हमारे देश में ज़्यादातर महिलाओं को
और सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, देखिए ये सबकी बात है कि अपनी मर्जी से अपनी तरह की ज़िंदगी जीने का, अपनी मर्जी से अपने तरह के कपड़े पहनने का अधिकार नहीं मिलता है, तो लड़ाई वहाँ पर है। जो वुमेन है, जैसे फ्रांस वाले सारे बहुत पोस्ट करने में अपना वो समझते हैं अधिकारी, इसी तरीके से हिंदुस्तान में जो वुमेन है उनके पास पावर है कि वो मल्टी पर्पस काम कर लेती हैं। तो उनको एयर होस्टेस भी बनना है, उनको बार टेंडर में भी काम करना है, उनको हर जगह काम करना है, होटल में भी करना है, हर जगह काम करना है। तो उनको उस तरीके से फिट किया जाता है। तो ये जो फिट करना है, जो सिखाना है, वो कोई इस पेजेंट तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। वो कई तरीके से हर जॉब में, अब मैं भी मीडिया में आया हूँ तो मुझे यहाँ पे तौर तरीका सीखना पड़ेगा, बात करना सीखना पड़ेगा। तो इसमें क्या हर्जा है अगर मुझे थोड़ा बहुत सीखना। कंपटीशन कोई काम नहीं है, ये एक इंडस्ट्री, इसको जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि आपको अपनी नुमाइश के लिए फिट होना है। हमें इससे भी इस्तेमाल किया जा रहा है अपने, हमें इससे भी एग्जीबिशन मांग रहे हैं लोग, इसको एक इसको कितना पैसा मिलता है, कहाँ वो नहीं, यही तो सवाल है। आपके भी कल्चर जो है वो एक्सपेंड करना नहीं, यही मैं क्वेश्चन। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, इस कमरे में कितने लोगों ने ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले कैंडिडेट्स के कॉन्ट्रैक्ट को देखा हो? आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को देखिए। एक तो उसमें जिस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे ये compete करती हैं, मिस वर्ल्ड बनती हैं या मिस यूनिवर्स बनती हैं और फिर वर्ल्ड टूर पे जाती हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत एंटी विमेन है, इनफैक्ट एंटी पीपल है। क्या कोई भी ऐसी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया अगर पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बोलना चाहे, नहीं बोल पाएगी? अपने ही देश पे हो रहे महिलाओं के अत्याचार पे अगर कुछ कमेंट करे तो हमें पता है कि वो नहीं कर सकती। तो हमें पता है, तो कौन सी ट्रेनिंग हो रही है? ट्रेनिंग उस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है, हाँ ये एक कला है, ये एक तरीके का एक ऑक्यूपेशन उन्होंने चुना है, पर कुछ कलाएं एंटी विमेन होती हैं, तो हम उनका साथ क्यों देंगे? जब बादशाह वगैरह इस तरीके के गाने गा सकते हैं, पॉपुलर बन सकते हैं, जो महिला विरोधी गाना, हाँ बोलेंगे कि बादशाह एक बहुत बड़ा सिंगर है, एक कला है, पर वो महिला विरोधी कला है, मैं उसके साथ नहीं खड़ी हो सकती, बहुत सारे लोग नहीं खड़ा हो सकते। तुम्हारे समाज पे कुछ चीज़ें रेखांकित की गई हैं कि दिस इज टैलेंट, ये कला है, ये खूबसूरती है, पर ये कैसी खूबसूरती, ये कैसा एक ऑक्यूपेशन है, ये कैसा एक टैलेंट है जो एक्चुअली समाज को ये सिखाएगा कि ऐसे करो, ये सही है, जबकि एक्चुअली वो गलत है, वो एक्चुअली उनके हित में नहीं है। डांस तो बुरा है, लेकिन दूसरी बात है, हम जिस फैशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिस फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री की बात करें, खोल के देख लीजिए, वहाँ पे बहुसंख्यक लोग जो फैशन इंडस्ट्री में आज काम कर रहे हैं, जो आज डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं, उनका वेतन कितना है, काम के घंटे क्या है, मेन डिजाइनर्स अपने अप्रेंटिस के साथ कैसे बिहेव करते हैं। और तो हमें एक मतलब क्या हम ऐसा ही सोचेंगे कि इन द इंटरेस्ट ऑफ कीपिंग जॉब्स वी आर गोइंग टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ पीपल्स लेबर? कहाँ पे लिखा है? उनकी डिग्निटी नहीं, कहाँ लिखा है कि प्राइवेट में लागू नहीं होता? लागू तो सभी जगह कहाँ लिखा है ये? भारत के श्रम कानून सॉरी, श्रम कानून जो है हिंदुस्तान में लागू होते हैं। आप देखिए, हमारे देश के गांव में जाइए, आदिवासी लोगों के बीच जाइए, कितने लोग हैं जिनके पहनने के कपड़े तक नहीं है जिनके पास। ये लड़ाई है। तो चाहते हैं कि सबको कपड़ा मिले, सबको प्रोडक्शन ज्यादा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक विशेष तरीके का कपड़े ही पहने जाएंगे और विशेष तरीके के कपड़ों की नुमाइश लगाई जाएगी, तभी महिलाएं अच्छी दिखेंगी। दिक्कत ये है, जब आपको बता दें कि यही डिजाइन, दिक्कत यही महिला संगठनों का ये कंसर्न है कि दिक्कत तब आती है जब आपको बताया जाता है कि आप फेयर एंड लवली यूज करेंगे तभी आप लवली होंगे, जब आप ये वाला डिजाइन का ये वाला ड्रेस अपनी शादी पे पहनेंगे तभी आप एक्चुअली हैप्पी होंगे, आपकी शादी अच्छे से धूमधाम से हो पाएगी। दैट्स द प्रॉब्लम, व्हेन नॉर्म्स आर सेट in such a way which are actually anti and is not affordable. हाँ, और एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सवाल, हमें दिक्कत इस चीज से है, फायदे के लिए किसी को 400 साल पोर्चुगीज ने, फ्रेंच ने, ब्रिटिशर्स ने आपके ऊपर राज किया, तो अब कुछ ना कुछ तो रह जाए। और देखिए नहीं, देखिए ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन हमें याद दिलाता है पुराने समय में जब मर्दों की, जब जो काले स्लेव्स
जिस तरह से उनको आपस में लड़ने के लिए चंद राजा महाराजाओं के मनोरंजन के लिए जैसे पेश किया जाता था, ये आप वही कंपटीशन, ये आप उस तरीके से महिलाओं को पेश कर रहे हैं। और कंपटीशन के लिए सुंदरता नहीं हो सकती है। हमारा विरोध सिर्फ इस चीज से